अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड मैथ विद मोहम्मद अकरम। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स पीटीबी सिलेबस न्यू कोर्स इसका चैप्टर 5 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। उर्दू में हम इसको कसीर रकमियाँ कहेंगे। पॉलिनोमियल्स को हम बाद में डिफ़ाइन करेंगे, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स का समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे तो फिर हमें पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन में कोई टेंशन नहीं होगी। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कांस्टेंट। अ सिंबल साइन दैट हैज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट। अलामत जिसकी एक मुकर्ररा अद्दी कीमत हो मुस्तकिल कहलाती है। जितने हमारे पास नंबर्स हैं ये सब के सब मुस्तकिल हैं। इन हर नंबर की एक अपनी मुकर्ररा अद्दी कीमत है। एवरी नंबर हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। 2, 2.1 2.1 की एक अपनी वैल्यू है। 2 भी एक अपनी वैल्यू रखता है। 3/7, उसके अलावा नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट z, इवन नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, तमाम सेट्स के तमाम एलिमेंट्स एज ए कांस्टेंट ट्रीट होते हैं। हर नंबर एक कांस्टेंट है अपने आप में। तो कोई भी जो नंबर होगा वो कांस्टेंट होगा, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है वेरिएबल। वेरिएबल इज़ अ सिंबल लेटर whose value is changeable, not fixed. It is also called unknown. ऐसी अलामत जिसकी कीमत तग़य्युर पज़ीर हो, मुस्तकिल ना हो। मुतग़य्यर को हम नामालूम भी कहते हैं। तो ये x, y और z ये तीनों मुतग़य्यर हैं। और अल्फ़ाबेट्स भी मुतग़य्यर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको हम मुतग़य्यर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं कहीं पे x की वैल्यू x² आ रही है, कहीं पे 2x आ रही है, कहीं पे 10y आ रही है, और कहीं पे x4 आ रही है, कहीं पे z की वैल्यू z4 आ रही है, कहीं पे 5y² आ रहा है। तो यहाँ पे तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट वैल्यूज़ रख रहे हैं। तो वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, ये चेंज होती रहती है। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है वेरिएबल ऐसी चीज़ जो चेंजेबल हो, जो तग़य्युर पज़ीर हो, जिसमें तब्दीली हो रही हो, तो उसको हम वेरिएबल कहेंगे। इससे अगला कॉन्सेप्ट लिटरल्स है, जिसको हम उर्दू में हरफ़ी मिक़दारें कहते हैं। द अल्फ़ाबेट्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कोएफ़िशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड लिटरल्स। ऐसे हरूफ़ तहजी जो अददी सरों को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हों हरफ़ी मिक़दारें कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल AX। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि X वेरिएबल है और A जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है शुरू में। तो ये x के साथ अगर शुरू में कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो तो उसको हम कोएफ़िशिएंट कहते हैं, अददी सर कहते हैं। तो यहाँ पे a एज ए कोएफ़िशिएंट आया है, तो a को हम लिटरल कहेंगे, यानी कि हरफ़ी मिक़दार कहेंगे। इसी तरह by, तो यहाँ पे b जो है वो एज ए लिटरल आया है, हरफ़ी मिक़दार आया है। CX, तो यहाँ पे C भी एज ए लिटरल इस्तेमाल हुआ है, एज ए हरफ़ी मिक़दार इस्तेमाल हुआ। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये कि ऐसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स
ऐसे हरूफ तहजी जो किसी वेरिएबल के शुरू में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, उसके कोएफ़िशिएंट के तौर पर आ रहे होंगे, उसके अददी सर के तौर पर आ रहे होंगे, उनको हम लिटरल कहेंगे। या सम टाइम ऐसा भी होता है कि एज ए कांस्टेंट भी आते हैं। ये कांस्टेंट, जैसे हमने शुरू में कांस्टेंट को डिफ़ाइन किया कि कुछ इक्वेशंस के अंदर या कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कुछ अल्फ़ाबेट्स कांस्टेंट की जगह पर आ जाते हैं, एज ए कांस्टेंट आते हैं, तो उनको भी हम लिटरल ही कहेंगे। जैसे ax² + c, तो यहाँ पे c एज ए कांस्टेंट आया है, तो इसको भी हम लिटरल कहेंगे। ये वाला a एज ए कोएफ़िशिएंट आया है, तो ये भी लिटरल कहलाएगा। ये c एज ए कांस्टेंट आया है, तो ये भी लिटरल कहलाएगा। उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है अलजेब्रिक ऑपरेशंस। इनको हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी कहते हैं, उर्दू में हम इनको अलजबरी अवामिल कहेंगे। ये बेसिक ऑपरेशंस जो हैं जिनसे हम सब वाकिफ़ हैं, एडिशन जिसको हम जमा कहते हैं, सब्ट्रैक्शन, मनफी, मल्टीप्लिकेशन, ज़रब, डिवीज़न, तकसीम, ये चारों और भी हैं। ये चारों अलजब्रिक ऑपरेशंस कहलाते हैं, अलजबरी अवामिल कहते हैं। अब हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स करने के बाद अलजब्रिक एक्सप्रेशन को डिफ़ाइन करते हैं। एन एक्सप्रेशन विच जॉइंस वेरिएबल्स and constants by algebraic operations is called an algebraic expression। ऐसा जुमला जो मुतग़य्यरात और मुस्तक़िलात को अलजबरी अवामिल के ज़रिए मिलाए अलजबरी जुमला कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2x + y - 3 ये एक अलजबरी जुमला है, अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। x + 10y, 2z + 5y - 3/7, y + 7, ये सारे के सारे अलजब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, अलजबरी जुमले हैं। इनमें आप देख रहे हैं कि वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, कांस्टेंट भी आ रहे हैं और अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी अलजब्रिक ऑपरेशंस भी आ रहे हैं। तो ये अलजबरी जुमले कहलाएंगे सारे के सारे। अब सम टाइम ये भी होता है कि एक सिंगल जो वेरिएबल है या सिंगल कांस्टेंट है वो भी अलजबरी जुमला होता है, लेकिन वो किस टाइप का अलजबरी जुमला है फिर वो आगे इसकी टाइप्स आ जाएंगी। फ़िलहाल हम उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे कि अगर सिंगल वेरिएबल हो या सिंगल कांस्टेंट हो तो क्या उसको भी हम अलजबरी जुमला, अलजब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल उसको कह सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें। बाय।